हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपी पीएससी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स 2025 के लिए बैच हम चला रहे हैं, जिसमें हमने जो है प्रीवियस के लेक्चर में डिस्कस किया है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस अलजेब्रा में। ठीक है, और 4 लेक्चर मैंने आप लोगों को दिया है और इसके हेल्प से आप जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में अच्छे से जान जाओगे, तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है। जैसे कि हर लेक्चर से पहले मैं आपको सिलेबस का ब्रीफ देता हूँ, जो कि अलजेब्रा हम कर रहे हैं और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को हमने कवर कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से जो है आपके एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो आप लोग एक बार वीडियो को वॉच करिए। 4 लेक्चर मैंने दिए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया है। इस वीडियो में एपी, जीपी एंड एचपी के बारे में हम जो है बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को जानेंगे, समझेंगे कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है और एचपी क्या होता है। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव हुआ कि हम सिर्फ एग्ज़ाम पास आउट करेंगे, तो देखो आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत कम सीख पाओगे। क्योंकि आप एज अ टीचर, अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स, तो कहीं ना कहीं आप एक टीचर ही बनोगे। और अगर आप एक टीचर बन रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको डेप्थ से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको डेप्थ से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, भी एक बहुत बड़ा जो है बात है। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर हमें सीखनी है एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है। अगर हम यहाँ पर अच्छे से सीख जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को भी बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो सिलेबस आप देख रहे हो कुछ नहीं है, हम इन सारे के सारे जो टॉपिक हैं इन पर बात करेंगे। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो वो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि कौन सा वीडियो आपको कब देखना है, क्या नहीं देखना है। क्योंकि देखो, सिलेबस काफ़ी बड़ी है और जब सिलेबस बड़ी है तो कोई एक बुक का तो इसमें यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे किताब आपको इसमें यूज़ करनी पड़ेगी अलग अलग। और मैंने मेरे चैनल में भी कई सारे लेक्चर्स बना भी रखे हैं, जैसे रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। जब ये सब मैं करवाऊंगा तो आपको वीडियो रेफरेंस दूंगा, वहाँ से आप लोग वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी, जीपी एंड एचपी। देखो, मोस्टली हमें यहाँ पर स्टडी क्या करनी है, एपी और जीपी के बारे में हमें पढ़नी है। क्लियर है। बाकी एपी अगर हमने पढ़ लिया तो एचपी हम इजीली कर सकते हैं। एपी और जीपी अगर हमने पढ़ लिया तो एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसको हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा प्रोग्रेशन जो यूनिट है, इसमें हम एपी, जीपी, एचपी डिस्कस कर रहे हैं और ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोग्रेशन। जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बोल रहे हैं, एपी, जीपी और एचपी, तो जो ये पी है, व्हाट इज़ पी स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है, तो जब कोई संख्या का कोई समूह एक निश्चित नियम से आगे बढ़ता है तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार से अगर चल रहा है तो आप एक देख रहे हो कि एक निश्चित क्रम से, एक निश्चित नियम से ये आगे बढ़ रही है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोग्रेशन जो है शो कर रहा है। ठीक है, ये एक प्रोग्रेशन शो कर रहा है कि कोई भी संख्या है वो एक निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। क्लियर है। ये जो प्रोग्रेशन है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं और हम जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कई सारी कैलकुलेशंस जो है ये प्रोग्रेशन हमें इजी बना देता है। अभी हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि जो प्रोग्रेशन वर्ड है वो आपको समझ में आया। क्रमिक श्रेणी हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रमिक श्रेणी। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोग्रेशन कितने प्रकार से हम देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो है आपके 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो जनरली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि
5 में से अगर मैं 5 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितने का डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है। 5 और 7 के बीच में 2 का डिस्टेंस है। तो जनरली एडिशन हो रहा है, हमारे 2 का एडिशन हो रहा है। अब कभी कोई ऐसा भी हो सकता है कि भैया मल्टीप्लिकेशन हो, कभी कोई ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइडेशन हो, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जो ये तरीके हैं, कभी डिवाइड हो रहा है, कभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इन सब के लिए अलग अलग नाम हैं। जैसे कि प्रोग्रेशन मुख्य 3 प्रकार से होते हैं जनरली। क्या है, पहला हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं या फिर अंक गणितीय श्रेणी हम बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, ज्यामितीय श्रेणी। तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एचपी, और जो कि है हमारा हार्मोनिक श्रेणी हम इसको बोलते हैं, या फिर हरास्मक श्रेणी जो है हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कि चीज़ को हम देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अंकगणितीय श्रेणी। देखो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब मैं अगर वही श्रेणी ले लेता हूँ 3, 5, 7, 9 हो गया, ठीक है। तो देखो आप इसके बीच में जो जनरली डिस्टेंस आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 2 का डिस्टेंस आ रहा है ना। तो यही कहा है कि अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के अगर डिफरेंस आप निकालोगे तो वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 3 और 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 और 7 के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और 7 और 9 के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये भी हमारा जो है 2 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि एक कांस्टेंट जो है संख्या जोड़ने पर ही हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो जैसे कि ये है हमारे पास, अगर ये पहला टर्म है, मान के चलिए कि ये पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म हम क्या बोलते हैं, अगर ए में मैं अगर इसको जोड़ दूंगा तो मुझे लगता है कि इसको हम डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो ए में अगर मैं डी जोड़ दूंगा तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही ए में मैं अगर 2d जोड़ दूंगा तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही ऐसे ही अगर मैं ए में 3d जोड़ दूंगा तो चौथा टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें मिलता रहेगा। तो ऐसे ही अगर इस प्रकार से a प्लस यहाँ पर जो है अंतिम पद निकाला तो n-1 इंटू डी हम कर सकते हैं। ये अगर हमारा पहला पद है, लाइक t1 मैं कह रहा हूँ, ये हमारा t2 है, ये हमारा t3 है, ये हमारा t4 है। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ठीक है। देखो अगर 2 है तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं, 1 है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 0d है, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। ऐसे यहाँ पर देखो t है तो यहाँ पर 2 है ना, 3 है तो यहाँ पर 2 है, ऐसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, मतलब एक कम हो रहा है। तो ऐसे अगर यहाँ पर n है, tn है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, tn-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, जिसको हम प्रथम पद बोल सकते हैं। डी जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर बोलते हैं हम, जिसको अभी हम सामान्य अंतर निकाल के दिखाया मैंने। nth टर्म, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो हम इसको an से भी लिख सकते हैं या फिर tn से भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो a प्लस n-1 इंटू डी ये फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा फार्मूला है भैया जो आपको पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संभाल के रखा है। समझ आ गया ना। एक दो फार्मूला और बताऊंगा मैं जो कि इसकी रीढ़ है, ठीक है। अब ये एक दो फार्मूला ऐसा है जो कि पूरे अरिथमेटिक को संभाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं इस प्रकार से कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो यहाँ जो जनरली डी आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे 100 है, 90 है, 80 है, 70 है। तो यहाँ से डी बराबर माइनस का हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा हमेशा के लिए अगर वो एक एपी है। ये एपी की पहचान है। क्या है पहचान, एपी की पहचान ये है कि उसमें आपको एक कॉमन डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। उसमें एक कॉमन डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा हर पद में। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, हालांकि डेडिकेटेड चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एपी के बारे में और भी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको, जीपी के बारे में और भी चीज़ें हैं। कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं।
तो जीपी की मैं अगर बात करूँ, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्यामितीय श्रेणी बोलते हैं। क्या कह रहा है, आ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म is obtained by multiplying the previous term by a fixed number is called the geometric progression। मतलब ये है कि जिस श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या में गुणा करने पर प्राप्त हो जाए। अभी देखो यहाँ पर है, जैसे पहला पद हमारे पास क्या है, a है। अब इस a को मैं गुणा करूँगा, r है। फिर यहाँ पर जो है a r स्क्वायर है, फिर a r की क्यूब है, ऐसे अप टू सोन a r की पावर n-1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला पद हो गया, मतलब ये a1 हो गया। अरे सॉरी, इसको a1 मत लिखो, t1 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, t1 हो गया, ये हमारा t2 हो गया, ये हमारा t3 हो गया, ये हमारा t4 हो गया, ऐसे ये हमारा nth टर्म है तो n हो गया। अब यहाँ पर वही बात हुई थी कि हम एक निश्चित संख्या में गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहे हैं, ए आर बट्टा ए से अगर डिवाइड करो तो आर आ रहा है, ऐसे ही ए आर का स्क्वायर बट्टा ए आर में करूँ तो यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरल टर्म होते हैं इसके, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है, ये सब के सब क्या है, आपके जनरल टर्म्स है। अब देखो जहाँ पर ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर जो है कॉमन रेशियो है जिसको हम सामान्य अनुपात बोलते हैं, ये आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 12 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा। 24 को 12 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आ रहा है। मतलब जब भी इस रेशियो हमारे इस प्रकार से आए तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स फ्रॉम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द सीक्वेंस इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी मैंने बताया था आपको कि जनरली मेन हमारा फोकस रहेगा एपी और जीपी पर, ठीक है। तो एपी और जीपी पर हम फोकस इसलिए मैंने कहा था कि जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो रिलेटेड है इससे, किससे, एपी से। तो देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो एपी होता है ना उसके टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक एपी की बात करूं, जनरल एपी यही होता है, मैंने आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, अप टू सोन। तो इनके क्या कर देंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे रेसिप्रोकल का मतलब 1/a हो जाएगा पहला पद, 1/a प्लस डी हो जाएगा दूसरा पद, 1/a प्लस 2d हो जाएगा तीसरा पद, है ना। इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये एक एपी बनाते हैं, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जनरली एचपी हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 है, इन सबका रेसिप्रोकल किया है हमने। किसका रेसिप्रोकल किया है, 1 2 3 4 एपी है, इसका रेसिप्रोकल किया है। तो ये सारे के सारे जो रेसिप्रोकल हमने किया है तो ये हमारा क्या बन गया, एचपी हमारा बन गया है। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोई कंपैरिजन करते हैं एक साथ, हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन एक टेबल मैंने बना रखा है आपको कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है। एपी में आपको एक चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, नियम क्या है, हर बार एक ही संख्या जोड़ना होता है। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि 2 3 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 3 3 हम जोड़ रहे हैं, 3 मिल रहा है। जीपी में क्या करते हैं, हम हर बार एक ही संख्या से हम क्या कर देते हैं, उसको गुणा कर देते हैं, मल्टीपल होता रहता है। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, मतलब 2 से हम इसको गुणा कर रहे हैं। एचपी में क्या होता है, पदों के उल्टे एपी में होना चाहिए। जितने भी पद होंगे एपी में उनके उल्टे एपी हो। जैसे 1 हो गया 1/2 हो गया, 3 1/3 हो गया, 4 के लिए 1/4 हो गया। तो एक छोटा सा कंपैरिजन टेबल मैंने आपको देने की कोशिश किया है। इसके हेल्प से आपको समझने में आसान ये होगा कि बहुत कम एक मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल गया कि अगर आपको देखना है कि एपी क्या होता है, हाँ तो ये एपी होता है, इसमें हम हर बार एक ही संख्या को हम जोड़ देते हैं हर टर्म में। जीपी क्या होता है, हर टर्म में एक संख्या गुणा कर देते हैं। और एचपी क्या होता है, एपी को हम पलट देते हैं तो वो जनरली हमारा एचपी बन जाता है, ठीक है। डेली लाइफ में यूज़, वास्तविक जीवन में सब क्या उपयोग है। अब ये सवाल हमेशा के लिए मुझे लगता है कि हर बच्चों के मन में रहता ही है कि हम ये पढ़ रहे हैं और इसका कहाँ, क्योंकि एज अ टीचर मुझे ये क्वेश्चन बहुत फेस करना पड़ता है। हम चाहे तो अपने समाज को ले लें या फिर हम चाहे तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने अक्सर बहुत ज़्यादा रहता है। मैथ से डर, फोबिया हमेशा रहता है।
क्वेश्चंस हमेशा रहता है कि कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका वाकई में डेली लाइफ में कोई यूज़ ना हो। तो डेली यूजेस क्या है? एपी दूरी तय करना जब गतिमान समान हो, गति क्या हो, एक जैसा हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो तो हम उसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं एपी के हेल्प से। जीपी क्या करते हैं? बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना करने के लिए हम बैंक में इसका यूज़ कर सकते हैं। भैया क्या करते हैं हम, वहाँ पर जो है कोई एक अमाउंट होता है, सर्टेन अमाउंट, और उस अमाउंट को हम जो है लेते हैं और मान के चलते कि भैया 50% हमें रिटर्न देना है, तो हर बार वही 50% का मल्टीपल होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो एक जीपी का फॉर्म भी हो रहा है। तो बैंक में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसकी जो कैलकुलेशन किया जाता है वो जीपी के हेल्प से किया जाता है ना। एक फार्मूला तो होता ही है, वो हमने बना दिया है, लेकिन वो जीपी ही है एक टाइप से। एचपी कार्य और समय जैसे हम चीज़ों को करने के लिए हम एचपी का यूज़ करते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारा जो ये लेक्चर रहेगा वो टोटली डेडिकेटेड रहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी जो इच्छा ये है कि हम एक एक करके कवर अप करें। एक वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूज़ हो जाएगी। तो पर्टिकुलर हम सीरीज़ को लेकर के चलेंगे, जिसमें हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जो है जो तीनों अरिथमेटिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक क्या होते हैं, उनका मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज, दो वर्ड्स आता है, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज, प्रोग्रेशन में जनरली टर्म्स इस प्रकार से होंगे, जब भी सीरीज वर्ड आ जाएगा तो उन सब के बीच में एडिशन का साइन लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, क्लियर, माइनर सा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एनथ टर्म ऑफ एपी, एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद अभी मैंने आपको बता रखा है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और यही जो है पूरा एपी को संभाले रखा है, मैंने पहले ही बताया आपको। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूला से कई सारे फार्मूला जनरेट हो सकता है, क्लियर। चलो, जहाँ आपको चीज़ें पता भी है कि ए हमारा पहला पद है, ठीक है, ए हमारा क्या है, पहला पद है, और जो है डी हमारा क्या है, सामान्यंतर है, एन जो है पद की संख्या है। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ए हमारे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और डी हमारे पास इतना, तो 10वां पद हमें निकालनी पड़ेगी। 10वां पद इन्होंने कैलकुलेट करके निकाल लिया है, तो 10 हो जाएगा। ए हमारा पहला पद प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है, 4 है। तो 3 प्लस 9 गुणा 4, 9 चौको 36 है ना। तो यहाँ पर 3 प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 9 39 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ एनथ टर्म ऑफ एपी। एपी के एनथ टर्म का सम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि 2 फार्मूला ही है। पहला फार्मूला तो ये एनवा पद का हो गया, और दूसरा है एनथ पद का, जो एनवा पद का सम है वो, एनवा पद का जो योग है वो, ठीक है। देखो, अगर आपके पास लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म अगर आपके पास दिया हुआ है कि एल है, और फर्स्ट टर्म आपके पास दिया है तो वो मान के चलिए ए है, ठीक है, और सम हमें निकालना है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस अंतिम पद हो जाएगा। बहुत आसान है। इस फार्मूला को बनाया कैसे गया है वो भी चलो देखेंगे अभी। अब यहाँ पर देखो, ये यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब इसको कैसे सॉल्व किया है, देखो एस एन बराबर n/2, ए को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हुआ कैसे है ये देख लो, ये जो हमारे पास है ना इतना, ये जो इतना है क्या, ये है एस एन बराबर n/2 ए प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। और ए एन अगर अंतिम पद है तो अंतिम पद को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ए प्लस एल है। तो मतलब ये एक फार्मूला तो ये है, ठीक है, एक फार्मूला तो ये है, और एक फार्मूला nth पद का है, ठीक है। तो 2 फार्मूला है जिसके हेल्प से आप पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो चलो, कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, वैसे आप इसको देख सकते हो, अगर रीड करना है तो आप इसको कर के देख लीजिए, बाकी हम आगे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या है? अगर जैसे पहला n मतलब क्या है, पहला n मतलब क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इनका सम, और n तक जा रहा है मान के चलो, n का सम क्या हो जाता है, Sn बराबर n प्लस 1/2। कैसे आ रहा है? इस फार्मूला से ही आ रहा है, ठीक है, किसी फार्मूला से ही हमारे पास आ रहा है। क्लियर? किस फार्मूला से आया है? इस फार्मूला से आया है। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो, इसी फार्मूला से ही जो है ये चीज़ आ रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम मतलब पहला ये वो हो गया, दूसरा पद 3 हो गया, ऐसे 5 हो गया, ऐसे 7 हो गया, है ना, ऐसे ही 2n-1 तक जाएगा। अब जब ऐसा होता है तो ये हो जाता है हमारा n², ठीक है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उनका स्क्वायर। अगर ऑड नेचुरल नंबर करनी है तो हमें इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर पहला फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो मान के चले कि पहला 3 नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है, 1 + 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 5 और 3 8 और 1 9 हो रहा है। लेकिन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, n मतलब 3 कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, 3 का स्क्वायर 3 3 होता है, ऐसे भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? पहले 5 का अगर निकालोगे तो ये इस प्रकार से 25 आएगा, वो आप बिना देखे समझ सकते हो, ठीक है, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, है ना। अब इन सबको अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये भी 25 आ रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 तो 5 हो रहा है ना, तो 5 में से 25, 5 का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आपको 25 मिल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे टाइम सेव करना है वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। अगर पहला n इवन नेचुरल नंबर, अब जैसे अभी तक हमने ऑड किया था, लेकिन अगर इवन हो तो इवन होने के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो है Sn बराबर n × n + 1। अब आप देखो यहाँ पर आप 2 4 6 से सारे के सारे इवन नंबर्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले 3 संख्याओं का जो है सम निकालना है, इवन नंबर के पहले 3 सम संख्याओं का जो है योग निकालना। कितना आ रहा है, 1 4 6, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है मुझे लगता है। तो अगर मैं s पहले 3 का निकालता हूँ, 3 3 + 1 कितना आ रहा है, 3 और 4 या 12। बहुत सिंपल है। अब आप इतना सा नंबर, अगर मैं कहूँगा कि पहले 50 पद का सम निकालो, कैसे निकालोगे, आप ऐसे जोड़ते रहोगे तो ये तो हो गया फिर आपका एग्ज़ाम वहीं पे। तो s 50 करो, 50 50 + 1, है ना, तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 × 5 5 × 25, देखो हमने निकाल दिया ना, विद इन अ सेकेंड हमने निकाल दिया। तो ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। अब AP में कुल कितने पद हैं वो हमें अगर निकालनी है, ठीक है, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। कैसे आया फार्मूला, एक बार मैं बना करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं फार्मूला लिखो L = A + n-1 × D। L हमारा अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद है, और वो अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, L - A कर सकते हैं, और D इधर देखो बराबर क्या है, n-1 × D है। अब इस D का डिवाइड इधर कर देंगे, L - A / D बराबर n-1 हो गया। अब मैं अगर n का मान निकालो तो L - A / D, और ये 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। आ गया ना वही फार्मूला। मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला आप ज़रूर कर लीजिए। अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आप चीज़ें ईजिली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D भी निकालना आसान है। D निकालना दो तरीके हैं, एक तो मैंने जो टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो पहला पद से ये वाला पद घटा दो, या फिर एक तरीका और है कि अगर आप L = A + n-1 × D करते हो तो आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, मतलब D निकालना है आपको, D। तो D निकालने के लिए L - A बराबर n-1 × D है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, L - A / n-1। तो देखो ये D का फार्मूला भी इस प्रकार से निकाल सकते हो, या फिर एक सही तरीका तो यही है कि जो है आप इस प्रकार से निकाल लो, ठीक है। अगर सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना, या फिर सीक्वेंस आपके दिए हुए हैं तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। मिडिल टर्म ऑफ एन
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। मिडिल टर्म मतलब हमें मध्य पद निकालना है, ठीक है, मध्य पद निकालना है। मध्य पद का मतलब ये हो जाता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है हमारे पास, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म का मतलब मान के चलो एक ये है, 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 ठीक है, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म होगा। तो मध्य पद कौन होगा? बीच वाला जो पद होगा उसको हम मध्य पद बोलेंगे। तो देखो, और एक केस और आता है जब सम हो हमारे पास, देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म, अब सम नंबर है, ये हो गया हमारे पास। तो देखो ये दो नंबर जो है हमारे बीच में आ रहे हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड होंगे तो वो तो हमारे एक ही मिलेगा, ठीक है। ये मिडिल टर्म्स है हमारे, ये मिडिल टर्म है, क्या है? मिडिल टर्म है, ये हमारा जो है मिडिल टर्म है। अब ये तो छोटा छोटा था, यहाँ पर 6 पद था, यहाँ 5 पद था, तो हमने निकाल लिया। लेकिन जब बड़ी बड़ी पदे होंगे तो उस टाइम आप क्या करोगे? 50 पद है, 100 पद आपके दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे करोगे? तो आप जनरल फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए मिडिल टर्म का, a+l/2। मतलब अगर 3 पद है तो आप लोग देख सकते हो, पहला पद अगर 3 है, अंतिम पद हमारा कितना है? 7 है, बट्टे 2 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 3 10, 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर मान के चलो कि पहला पद हमारे पास 3 है और अंतिम पद हमारा 50 है, तो भी आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन एपी में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि किसी भी दो टर्म्स के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यदि किसी एपी के सभी टर्म्स में एक संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो वहाँ एपी बनी रहनी चाहिए। यदि किसी टर्म को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो भी हमारा एपी होना चाहिए। एपी के किसी भी दो टर्म का औसत बीच के टर्म के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पहले एन टर्म का योग ग्राफिकली ट्रापेजियम एरिया के बराबर होना चाहिए। इस बात पे अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए आप लोग, ठीक है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये मेन बात है, 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंट्स पर अभी आप फोकस करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट और स्पेशल रिजल्ट क्या है कि अगर हमारे पास ए बी सी ए पी में दिया है, मतलब बी सी ये हमारा क्या है? ए पी है, तो जो 2b = a+c कर सकते हैं और b = a+c/2 कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहला पद दूसरा पद डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमने यही तो देखा था, पहला पद और 3 पद था इसमें, तो हमने पहला पद और अंतिम पद डिवाइड बाई 2 किया, तो इसी फार्मूला का यूज़ करके भी हमने कर लिया है। अब देखो, अगर हमारे पास P, Q और R क्रमशः mth, nth और kth टर्म हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q - P = n - md, R - Q = k - n of d। यदि Tm और Tn टर्म दिए गए हों तो A हम निकाल सकते हैं। A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A = Tm × n - Tn × m डिवाइड बाय n - m। और अगर हमें D निकालना है तो Tn - Tm डिवाइड बाय n - m। ये दो फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम P to Qth टर्म के बीच का योग, मतलब कोई भी दो टर्म दिया है, ठीक है। मान के चलो कि हमारे पास ये है, अब एक पद यहाँ पर Q है, P है, और यहाँ पर एक पद Q है और इसके बीच में, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतने पदों के बीच का हमें निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास यही होता है, योग का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदल जाता है। n का मान निकालने के लिए Q - P + 1 करते हैं। एंड जो हमारे पास A होता है, मतलब पहला पद, तो pth टर्म हो जाता है पहला पद, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक ही निकाल रहे हैं, तो पहला पद हो जाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल फार्मूला है, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। D हम ऐसे निकाल सकते हैं, pth टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं। pth टर्म मतलब बीच में कोई भी टर्म बोल दें। अब जैसे कि एक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अब मान के चलिए इसमें बीच में 50 का पद निकाला, तो T 50 निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
अब अगर दो मिडिल टर्म हमें निकालनी है, अब मैंने अभी बताया था आपको ये चीज़ कि अगर इवन संख्या है तो दो मिडिल टर्म निकलते हैं। तो एक मिडिल टर्म तो टी एन बाई टू होगा टर्म, और एक होगा टी एन बाई टू प्लस वन अदर टर्म होगा, ठीक है। और जहाँ टी के इज इक्वल टू, ये वही हमारे अनदर टर्म का ही फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी है। अब जितना भी टर्म निकले उसका आप निकाल लो, इजीली निकाल सकते हो। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखो कि अगर हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 है, तो इवन नंबर है, n का मान इवन है, और जब n का मान इवन है तो दो मिडिल टर्म निकलेंगे ना। तो एक तो थर्ड वाला निकला है, एक फोर वाला निकला है। कैसे निकला है? एक तो n बाई टू वाला निकलेगा और n बाई टू प्लस वन वाला निकलेगा, मतलब 6/2 और एक 6/2 प्लस 1, मतलब यहाँ पर 3 और एक 4, तीसरा पद निकल रहा है और एक चौथा पद निकल रहा है। तो यहाँ से T4 और T3 निकालनी पड़ेगी। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है, 8वां पद आ रहा है, तो T4 यहाँ पर क्या 11 आ रहा है। तो देखो ना यहाँ पर 8 और 11 आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल में जब आप जाओ तो आपको पहले से ये सब चीज़ें पता हो, क्योंकि छोटे एग्जाम्पल से हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट से अगर अनदर टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर लास्ट से अनदर टर्म निकालना है तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा? देखो दो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, दो फॉर्मूला है। अगर लास्ट से अनदर टर्म निकालना है, आखिरी से अनदर टर्म निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ अगर टर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं तो n है, तो लास्ट से अनदर टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? लास्ट से अनदर टर्म, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि किताबी लैंग्वेज बताने से बेहतर है कि आप इस प्रकार के लैंग्वेज से समझो, तो चीज़ें मेमोराइज रहेगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये याद भी रह जाएगा, ठीक है। तो देखो लास्ट से अनदर टर्म, तो a प्लस एन माइनस एन, ठीक है। n हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर दिए हुए हैं, ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास दिए हुए हैं, अब जो अंतिम से जो पद निकालना, जितने पद मान के चलिए अंतिम से चौथा पद पूछा है, तो ये जो स्मॉल n है वो 4 हो जाएगा। मान टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है मान के चलिए 16 है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। डी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, चाहे आगे से करो या पीछे से करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर AP हमारे पास देखो दिया है 5 8 11 और 50, A हमारे पास इतना है, D हमारे पास इतना है, L हमारे पास इतना है। तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितना आ जाएगा? n बराबर L माइनस A बाई डी हो जाता है, ठीक है। फिर +1 होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ 50 रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ 3 रखो, +1 करो, जितना आ रहा है कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अब फोर्थ टर्म हमें निकालना है, तो लास्ट से फोर्थ टर्म आप इस फार्मूला में रखो, 41 आ रहा है। अब आप देखो इस डायरेक्ट इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। nth टर्म फॉर एंड, फ्रॉम एंड, अगर एंड से पूछे, मान लो ये टर्म्स हमारे, ठीक है, ये और एंड से पूछ रहे हैं। एंड से अगर मान के चलो ये वाला टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म है? 1 2 3 4, चौथा टर्म पूछ रहा है। तो उस कंडीशन कैसे निकालोगे? फार्मूला हमारे पास L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बस फार्मूला में क्या होता है, अगर A की जगह पर L हो जाता है, ठीक है, और माइनस हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हो, L हमारे पास 50 दिया है, D हमारे पास दिया है, N बराबर 4 दिया है, सॉल्व करोगे 41 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब हम जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे, और उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैथ कैस्केड नाम से जो है इंस्टाग्राम पेज है। फेसबुक में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैथ कैस्केड है नाम से फेसबुक पेज भी हमारा है, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। और आप जो है हमें एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें हम आप जो है हैंडल हमारा है @नित्यानंद B12, क्लियर। तो आप इस पर भी जा कर के हमें फॉलो कर सकते हैं। देन हमारा जो चैनल है वो बेसिकली डेडिकेटेड होता है CSIR नेट, गेट, IIT जैम, UPSC स्टेट एग्ज़ाम्स लाइक हमारे UK SSC, UP PSC, ठीक है ना, ऐसी जो स्टेट हमारे पास बोर्ड होते हैं, इनके रिलेटेड जो भी, जैसे LT एग्ज़ाम हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, लेक्चरार हो गया, तो इन सब प्रकार के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल में करवाया जाता है, और वो भी फ्री में करवाया जाता है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और जुड़ करके जो है आप लोग अपनी स्टडी को पूरा करिए, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर आप लोग अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब
अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने देखा है उन सबका जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो क्या क्या पूछा है, देखो इसमें क्या क्या बोला गया है। कहा है कि द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 85, ठीक है, 17 टर्म, एंड द फर्स्ट टर्म इज 5, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो कैसे निकालना है। कह रहा है कि 17th टर्म है, मतलब A17 जो है हमारे पास कितना दिया है, 85 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A5 दिया है। अब कॉमन डिफरेंस निकालनी है तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN जो है हमारे पास कितना है, A17 है, बराबर A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, एन का मान 17 हो गया। तो यहाँ से A17 बराबर A प्लस 16D, डी हमें निकालना है तो A17 माइनस A बट्टा 16 बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। फार्मूला में वैल्यू रखो 85 माइनस A हमारे पास 5 और D 16 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, तो 80 बट्टा 16 बराबर D, तो 16 पंजे 80, तो D बराबर 5 आ गया। ऑप्शन बी हमारे यहाँ से करेक्ट है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता भी है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 8, मतलब A हमारे पास 8 दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज 50, मतलब L हमारे पास 50 दिया हुआ है, एंड देयर आर 8 टर्म्स, मतलब उसमें 8 टर्म्स है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज मतलब 8 टर्म है, जो हमारे पास n है ना वो 8 है, मतलब सॉरी तो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, n है, होता है जो कि 8 है। तो सम ऑफ द सीरीज निकालना है तो S8 बराबर A प्लस n/2, ठीक है। Sn बराबर यही तो बताया था जब अंतिम पद हमारे पास दिया हो, A प्लस L। तो S8 निकालना है 8/2, A हमारे पास 8 दिया है, L हमारे पास 50 दिया है, 4 हो जाएगा। तो S8 4 इंटू 58 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 20 23, ठीक है, 232 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और इसी प्रकार के क्वेश्चन ही हमारे एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 12, मतलब A हमारा जब भी फर्स्ट टर्म बोलेगा तो ये मान लेना। द कॉमन डिफरेंस इज 7, मतलब D जो है 7 दिया है, एंड द लास्ट टर्म इज 96, मतलब L जो है 96 हमारे पास दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो जितना सारा फार्मूला मैंने बताया है वो सारे का सारे फार्मूला यूज़फुल फार्मूला है। अगर याद कर पाओ तो बढ़िया है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूला याद करो। अगर AN बराबर NA प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला याद करो, और दूसरा याद करो समेशन वाला SN बराबर N/2 प्लस SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला जो है आप क्या कर लो, याद कर लो, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। अगर आपको जो है फार्मूला सारे इतने सारे याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो अंतिम पद को ना जनरली L से भी हम लिखते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। तो AN माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से L माइनस A बाई जो है हमें क्या निकालनी है, अंतिम पदों की संख्या निकालनी है ना, तो हमें n निकालनी है। तो D प्लस 1n हो जाएगा। रखो इस फार्मूला में वैल्यू, क्या आ जा रहा है, L हमारे पास दिया हुआ है 96, हाँ 96, A हमारे पास 12 दिया हुआ है, D हमारे पास कितना दिया है 7 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर 1 करेंगे दैट इज इक्वल टू n। तो 96 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतना समझ आ गया। तो यहाँ से
अगर आप देखो इस चीज़ को 7 12 है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 12 और 1 13 हो गया। तो मतलब जो n है वो हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन AP विद द फर्स्ट टर्म 5, ए हमारे पास 5 दी हुई है, कॉमन डिफरेंस 3 दिए हुए हैं, एंड द लास्ट टर्म इज 50, एल हमारे पास 50 दिए हुए हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम दी एंड। अब एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि एंड से फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है, मतलब टी एंड से फोर्थ टर्म बराबर क्या होता है, एल माइनस ए माइनस 1 इंटू डी था। तो एंड से फोर्थ टर्म, ठीक है, एंड से फोर्थ टर्म अगर आपको निकालनी है, सॉरी यहाँ पर ए नहीं है ना, यहाँ पर एन था, एनथ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म तो लगनी पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप T4 निकाल लो। L हमारे पास कितना दिया है, 50 माइनस N हमारे पास कितना दिया है। अब T4 है ना, फोर्थ टर्म निकालना है, N माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना दिया है, D हमारे पास 3 दिया है, ठीक है, D हमारे पास 3 दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के और तरीके भी हो सकते हैं, मैं आपको मोस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिसके हेल्प से आप जो है क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। तो वही मेरी कोशिश है और वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, 50 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 3, तो 50 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये हमारा कितना आ रहा है, 41 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला मेमोराइज करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तो आपको चीज़ें हो जाएंगी इजीली। इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP, अगर 3 टर्म है AP में, देयर सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 182, फाइंड द मिडिल टर्म, ठीक है। अब हम मान के चल रही है कि 3 टर्म है AP में, तो एक मैं मान के चल रहा हूँ कि मिडिल टर्म हमारा m है और पहला टर्म हमारा m माइनस k है और दूसरा टर्म हमारा m प्लस k है, ठीक है, k जुड़ रहा है इसमें, ठीक। तो यहाँ से देखो दिया हुआ है कि 3 टर्म्स आर इन AP दैट एंड देयर सम इज 27, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म है, तो हमें m निकालना है, तो सबको जोड़ दो, m माइनस के प्लस m प्लस के बराबर कितना है, 27 दिए हुए हैं। k से k कट जाएगा, 3m बराबर हो गया 27। मिडिल टर्म m इज इक्वल टू निकल गया है कितना, 9 है ना, 9 निकल गया है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, बस ऐसे ही करनी है आपको। उसके बाद 6 देखिए यहाँ पे, AP इज गिवन, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड पोजीशंस ओनली। तो ऑड पोजीशंस के जो है हमें क्या करनी है, सम को निकालनी है। कौन कौन से पोजीशंस की निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑड पोजीशंस की निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना, फार्मूला भी याद कर सकते हो, l माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1 था। l हमारे पास अंतिम पद हमारे पास कितना है, 99 है, माइनस ए हमारे पास 3 है, डिवाइड बाई डी हमारे पास 4 है ना, 4 हो जाएगा। क्लियर, 4 हो जाएगा, 4 है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर 1 कर लेते हैं, इज इक्वल टू n के बराबर मिल जाएगा ना। चलो उसको तो यहाँ से अगर आप करते हो तो 99 है, तो 96/4 प्लस 1 है, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 16 हो गया, 24 और 1 कितना हो गया यहाँ पर भैया, 25 हो गया। तो मतलब टोटल नंबर अब कितना है, 25 पद है। अब 25 पद मतलब लास्ट टर्म हमारा 99 है, ये भी हमारा ऑड प्लेस में आ रहा है कि नहीं, ये भी हमारा ऑड प्लेस में आ रहा है। तो ऑड पोजीशंस में क्या क्या नंबर है, 3 है, 11 है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा 99 है। तो अब यहाँ पर कितने टर्म्स हो गए फिर, अगर ऑड पोजीशंस में ये आ रहे तो, ठीक है, यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे कितने होंगे, दो, एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ऑड प्लेस के, ठीक है, टोटल टर्म्स इन ऑड पोजीशन, टोटल टर्म्स हमारे पास ऑड पोजीशन के लिए होता है n ऑड, फार्मूला लिख लो n ऑड, तो n प्लस 1/2,
कितना है हमारे पास, टोटल n हमारे 25 आया प्लस 1/2 जो कि हो गया 26, 13 टर्म है जो ऑड प्लेसेस में हमारे पास है। और जो 13 टर्म है अब हमें क्या करनी है, इनकी सम निकालनी है। तो सम के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सम ऑफ मतलब ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड प्लेसेस a प्लस एल। करो कितना आ रहा है, 13/2, a हमारे पास 3 है, l हमारे पास कितना है 99 है। अब l चेंज होता, अगर ये 99 हमारे 26वें पदों में आता या फिर सम प्लेस में आता तो फिर चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो 25वां पद है वो भी हमारा ऑड ही है, तो 99 अब लास्ट पद हमारा ऑड 99 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ रहा है देखो 13/2 और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो 102 के करीब आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 51, जिसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा 663 मिलेगा। अब इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 663 ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखिए क्या है कि AP हमारे पास, ए हमारे पास दिया है, डी दिया है, सम फाइंड द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द 6 to 12। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 6 to 12 मतलब P to Q, तो सम ऑफ P to Q, ठीक है, सम P to Q टर्म, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने एक फार्मूला अभी बता रखा था, जिसके लिए आपको फार्मूला तो वही है n/2, लेकिन n हमें निकालनी पड़ेगी। अब n कितना होगा, n के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था n इज इक्वल टू Q माइनस P प्लस 1। तो Q हमारे पास कितना है, Q हमारे पास है 12 माइनस P हमारे पास कितना है 6 प्लस 1, तो 6 और 1 7 है, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है 7 है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n मतलब हमारे पास 7/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुणा a का मान 4 है, ठीक है, प्लस n का मान 7 है, 6 गुणा d का मान हमारे पास कितना है 5 है। तो कितना आएगा ये 7/2 8 प्लस 6 पंजे 30, 7/2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 38, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कम 2 2 9 18, ठीक है, 2 9 18। तो हमने सही किया है क्या ये कैलकुलेशन, हमने सही किया है। तो मुझे लगता है कि हमने सही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि अब हमें ए तो हमने गलत निकाल दिया है, क्लियर ए तो हमने गलत निकाल दिया है, हाँ यहीं पे हमें थोड़ा करेक्ट करनी पड़ेगी, ये गलत हो गया है, ठीक है, हमें ए निकालनी पड़ेगी। ए हमारा क्या है, पी वाला जो टर्म होता है वो ए होता है, ठीक है, मतलब जो ये पी वाला टर्म होता है वो ए होता है ना, तो पी टर्म निकालो, टी ऑफ पी टर्म निकालो, पी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से टी ऑफ पी टर्म कितना हो जाएगा, पी टर्म मतलब कौन सा टर्म है 6 टर्म, तो यहाँ से a हमारे पास कितना है 4 है, n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 5 है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4 प्लस यहाँ पर जो है 5 इंटू 5 29 आ रहा है, क्लियर है 29 आ रहा है। अब जो है हमें क्या चाहिए होगा, अंतिम पद की भी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, अंतिम पद की भी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप अंतिम पद की ज़रूरत यूज़ नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे, S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू ए अभी निकल गया 29 आया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन हमारे पास 7 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है, डी कभी भी देखिए परिवर्तन नहीं होगा, अगर ए पी है तो डी कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो अंतिम पद भी निकाल सकते हो, तो अंतिम पद से और आसान हो जाएगा अगर आप निकालोगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से S7 इज इक्वल टू 7/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणा 29 6 गुणा 5, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको, देखो यहाँ पर कर लेते हैं, तो 7/2 और यहाँ से अगर 2 मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा 29 प्लस यहाँ पर बचेगा मैं 2 5 या 15, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा,
ये 7 और यहाँ पर कितना हो गया 9 और 5 14, 3 और 1 4, 44 हो रहा है। ठीक है, 44 को 7 से गुणा करेंगे 308 आएगा। ठीक है, 308 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। कह रहे कि अ हॉल हैज़ रोज ऑफ सीट्स इन एपी, मतलब एक हॉल है और उसमें जो रो है सीट के, मान के चलो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो एपी में दिया है। मतलब ये सारे के सारे क्या है, एपी में गिवन है। इसको तो मैं अच्छे से समझाता है। मतलब एक पहला रो है मान के चलो, एक दूसरा रो है, एक तीसरा रो है, ऐसे ही चलता जा रहा है और ऐसे ही जो है nth रो है। ठीक है, ऐसे ही जो है nth रो है। इसको चलो थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास। अभी एक हॉल में है मान के चलो, एक कोई सेमिनार में है मान के चलो, इस प्रकार से एक घर में है, रूम के अंदर है, ये सारे के बैठने की जगह है। ठीक है, इस प्रकार से। देखो उन्होंने क्या कहा है कि हॉल के द फर्स्ट रो हैज़ 20 सीट्स, मतलब पहला रो में 20 सीट है। द सेकेंड हैज़ 24, है ना, एंड द लास्ट रो हैज़ 60, मतलब इसमें 60 है। तो सबके सब एपी में दिया हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। तो जब एपी में दिया हुआ है तो यहाँ से आप डी निकाल लो, डी निकालोगे तो डी बराबर आ रहा है 4, ए बराबर आ रहा है 20। तो कह रहा है कि पंक्तियाँ हैं तो कुल सीटों की संख्या कितनी है। अब देखो इसमें 20 सीटें हैं, इसमें 24 सीटें हैं, ऐसे ही इस वाले में लास्ट वाले में 60 सीटें हैं। तो सबको जोड़ देंगे, मतलब ऐश टोटल हमारे पास कितनी 12 पंक्तियाँ हैं। टोटल हमारे पास कितनी पंक्तियाँ 12 पंक्तियाँ, तो 12/2, 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास 20 प्लस n-1 मतलब 12, एक हो जाएगा 11 इंटू डी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर लो इसको, चलो छोड़ो इतना सब मत करो। ठीक है, इतना सब मत करो आप। पहला पद देखो, इसमें पहला पद क्या है, पहला पद है 20, अंतिम पद कितना है 60 है, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा, 2 छंग 12 तो 6 और ये हो जाएगा 80, तो 48, 480 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे इसमें दिया नहीं है, तो 480 जो है इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, मतलब ए बी सी हमारा ए पी में है। देखो ए बराबर बी से नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, सी ये भी गलत हो गया, सी बराबर ए प्लस बी ये भी नहीं हो सकता है, ए प्लस बी बराबर 2c ये भी गलत है। अब मैंने बताया था आपको कि b बराबर a प्लस सी बट्टा 2 होता है, या तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। तो इसमें देखो b बराबर a प्लस सी बट्टा 2 दिया, मतलब ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी चीज़ें आपको बताया है वह आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल में UPPSC LT ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारियाँ करवाई जा रही हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और वीडियो सही लगे इसको आप लोग जो है लाइक करिए और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप जो है मैं फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड ट्विटर पे, ट्विटर यानी कि जिसको हम एक्स के नाम से भी जानते हैं। और हमारा चैनल बेसिकली CSIR नेट, गेट, IIT जैम, UPSC या फिर स्टेट एग्ज़ाम्स, TGT PGT, UK SSSC, UPPSC जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जो है यहाँ पर तैयारी आपको करवाई जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, सो जुड़ जाइए चैनल के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।